एक शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम डा माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। शैल अर्थात पर्वत। शैलपुत्री का वाहन वृषभ दुर्बैल है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल पुष्प सुशोभित हैं। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में इनका अवतार हुआ था। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं और महर्षियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। किंतु सती ने जब सुना कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो वे वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं है। वहां हमारे लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि वहां का आयोजन एक उद्दंड और अहंकारी व्यक्ति कर रहा है। किंतु सती ने हठपूर्वक कहा, प्रभु, पिता का घर है, कुछ भी हो, मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। वहां बहनें, भाई, बंधु बांधव और अपनी माता से भेंट होगी, यही सोचकर वहां जाऊंगी। भगवान शंकर ने उन्हें आज्ञा दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा है। यहां तक कि उनकी माता ने भी प्रेम से बात नहीं की। बहनों ने कटुवाणी और व्यंग्य और उपहास से बात की। उन्होंने यज्ञ मंडप की ओर देखा। वहां भगवान शंकर के भाग की आहुति न देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वहां उपस्थित लोगों ने भी शिवजी के प्रति तिरस्कार भाव प्रकट किया। ये सब बातें सती सहन न कर सकी। उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। यह समाचार जब भगवान शंकर को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर का अपमान और सती का यह दुख अब और सहन नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रभु भगवान शंकर ने इस अपमान के सह न सकी। उन्होंने अपने गणों को यज्ञ स्थल पर भेजा और वहां योग शक्ति से जलाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी देवता, अर्ष्य, मुनि भयभीत होकर भाग गए। इस प्रकार सती ने अपने प्राणों की आहुति देकर पिता के अपमान को सह न सकी। इसके बाद सती ने शैलपुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया। पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। पौराणिक अनुसार इन्हीं शैलपुत्री ने तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। नवरात्र के प्रथम दिन इन्हीं देवी शैलपुत्री का पूजन होता है। शैलपुत्री का पूजन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी उपासना करने से मूलाधार चक्र का जागरण होता है। यह योग साधना की प्रथम अवस्था है। अतः इस दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित रहता है।